जैसा कि आप स्टूडेंट्स जानते हैं, हम सेकंड चैप्टर के आंकिक क्वेश्चन न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं। तो मैंने आपको पहले दिन फॉर्मूलों के बारे में और 2-3 आपको क्वेश्चन बताए थे कि आपको सॉल्व करके दिखाए थे भी। अब उसके आगे और क्वेश्चन लेते हैं। किसी घन के केंद्र पर 10 माइक्रो कूलाम का एक आवेश रखा है। यहाँ हमें आवेश मिल गया, Q बराबर क्या मिल गया, 10 माइक्रो कूलाम। इसको हम क्या लिखेंगे, 10 मल्टीपल 10⁻⁻6 कूलाम। घन के एक फलक से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। तो आप क्या लिखेंगे, घन में 6 फलक होते हैं, अतः एक फलक से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या आ जाएगा, φE बराबर 1/6 एप्सिलॉन नॉट इनटू ऊपर क्या रहेगा आपका Q। ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब आप जानते हैं एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या होता है, 8.85 मल्टीपल 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति मीटर स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई। अब आप यहाँ मान रख देंगे 10 मल्टीपल 10⁻⁻6 अपॉन 8 मल्टीपल में आपका 6 रहेगा नीचे, 6 मल्टीप्लाई 8.85 मल्टीपल 10⁻⁻12। वैद्युत फ्लक्स आप ज्ञात कर रहे हैं, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो लगभग में आपका जो आंसर आएगा, हम आपको डायरेक्ट लिख रहे हैं, लगभग में जो आपका आंसर रहेगा वो 1.88 मल्टीपल 10⁵। फ्लक्स का मात्रक आपको पता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनंत लंबी आवेश की रेखा 2 मीटर दूरी पर। तो आप क्वेश्चन की रीडिंग करने के बाद तुरंत सॉल्यूशन को तैयार होते जाए, लिखते जाएं। R बराबर कितना दिया है, 2.0 मीटर। इसके बाद क्या लिखा है, पर 4.5 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम का वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करती है। तो रेखीय आवेश घनत्व, वैद्युत क्षेत्र मतलब E बराबर 4.5 मल्टीपल 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम। रेखीय आवेश घनत्व निकालना है तो आपको पता है, इसको हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, और लैम्डा बराबर क्या होता है, लैम्डा आपको ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला आपको पढ़ाया गया है, E बराबर लैम्डा अपॉन 2πε0r। अब इसको आपको 4 बनाना है, क्योंकि 1/4π की वैल्यू अलग होती है, तो इसको हम क्या लिख देते हैं, 1/4πε0 2 लैम्डा अपॉन स्मॉल r। अब इसकी वैल्यू आपकी क्या होती है, आपको पता है 9 मल्टीपल 10⁹ मल्टीपल में 2 लैम्डा अपॉन स्मॉल r, और E बराबर आपका क्या हो गया, 9 मल्टीपल 10⁹ मल्टीपल 2 लैम्डा अपॉन स्मॉल r। अब आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, लैम्डा की। तो यहाँ से आप लैम्डा की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो इसको हम फॉर्मूले को ही कन्वर्ट कर देते हैं, या वैल्यू रख देते हैं। चलो वैल्यू रखेंगे, क्या आ जाएगा, E का मान कितना है, 4.5 मल्टीपल 10⁴ बराबर 9 मल्टीपल 10⁹ मल्टीपल 2 लैम्डा अपॉन r की वैल्यू कितनी है, 2। तो यहाँ आप देखेंगे
कि ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 9 5 कितना होता है 45। तो लैम्डा बराबर कितना आ गया 0.5 गुणे 10 पे घाते 4 बटे में 10 पे घाते 9। और इसको आप आगे और कैलकुलेट करेंगे तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, लैम्डा बराबर 0.5 मल्टीपल, ये 9 ऊपर जाएगा तो 4 में से 9 गया तो कितना हो गया -5। और इसका मात्रक आपको ध्यान रखना है, आपका ये प्राप्त हो गया इतना 0.5। अब आपको इसका मात्रक है तो मात्रक आपका मीटर कूलम प्रति मीटर होता है। तो बराबर में हम क्या लिख सकते हैं इसको 5 मल्टीपल 10⁻⁻⁶ कूलम प्रति मीटर बराबर में लैम्डा बराबर आप क्या लिख सकते हैं इसको 5 माइक्रो कूलम प्रति मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, धातु की बड़ी पतली 2 प्लेटें एक दूसरे के समीप और समांतर हैं। प्लेटों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व 1.77 10⁻⁻⁰ कूलम प्रति मीटर स्क्वायर तथा विपरीत चिन्हों का है। तो प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो अब आपने क्या लिखा है यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा, पृष्ठ घनत्व। पृष्ठ घनत्व को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा से 1.77 मल्टीपल 10⁻⁻⁰ 11 है 10⁻11 कूलम प्रति मीटर स्क्वायर है। ठीक है, एक और शायद यहाँ गलत हो रहा 7 होगा, यहाँ क्या लिख सकते हैं 1.77 10⁻⁻⁰ कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। अब इसके बाद विपरीत चिन्हों का है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको ज्ञात करनी है। तो फॉर्मूले का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हमने 2 समांतर प्लेटों के बीच क्या ज्ञात किया था, E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हमने ज्ञात किया है। सिग्मा की हमारे पास वैल्यू ज्ञात है, एप्सिलॉन नॉट का हम मान जानते हैं। एप्सिलॉन नॉट बराबर 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। यहाँ हम मान रख देंगे क्या आ जाएगा 1.77 मल्टीपल 1.77 मल्टीपल 10⁻⁻11 अपॉन 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12। तो आप जानते हैं ये 5 से इतना होता है, तो कैंसिल करने के बाद सीधा हम डायरेक्ट आंसर लिख रहे हैं 2 न्यूटन प्रति कूलम लगभग में आ जाएगा। 2 न्यूटन प्रति कूलम। इसकी दिशा आवेशित प्लेट से ऋण आवेश प्लेट की ओर होगी। इसकी दिशा धन आवेशित प्लेट से ऋण आवेशित प्लेट की ओर होगी, क्योंकि यहाँ आपको क्वेश्चन में दिखाई दे रहा होगा कि क्या लिखा है विपरीत चिन्ह। तो इसकी जो दिशा होगी वो धन प्लेट से किसकी ओर होगी, ऋण प्लेट की ओर, अर्थात धन आवेशित प्लेट से ऋण आवेशित प्लेट की ओर। यहाँ आप क्वेश्चन को रीडिंग करेंगे 0.02 मिलीग्राम द्रव्यमान, तो इसको हम m बराबर क्या लिख देंगे, m बराबर 0.02 मिलीग्राम। इसको हम आपका किस में किलोग्राम में कन्वर्ट कर देंगे, तो 0.02 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 किलोग्राम आपका प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद
6 इलेक्ट्रॉन है तो n बराबर कितना हो गया 6, तो q बराबर क्या आ गया Ne, तो बराबर में 6 मल्टीपल 1.6 मल्टीपल 10 की पावर माइनस 19 कूलम हो गया। 0.02 द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के आवेश से युक्त एक तेल की बूंद एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थिर लटकी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हम ये मान सकते हैं कि आपका ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है, इस तरह हम उसको क्लोज कर देंगे। ये आपकी बूंद है, ये आपकी लटकी हुई है, तो इसका भार कहाँ की ओर काम करेगा, नीचे की ओर, और इस पर कार्य करने वाला का बल कहाँ की ओर करेगा, ऊपर की ओर। F बराबर क्या होता है QE, तो ये दोनों बराबर होंगे तो आपका सूत्र क्या प्राप्त हो जाएगा, QE बराबर mg। E आपको निकालना है, E बराबर क्या हो जाएगा mg अपॉन Q। अब आपको यहाँ G का मान चाहिए, और G की वैल्यू कितनी होती है, G बराबर 9 होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ आप सभी के मान रख देंगे। m बराबर आपका कितना है, m बराबर कितना है 0.02, तो 0.02 को इसको एक और हम यहाँ कैलकुलेट करके लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 9 किलोग्राम, क्योंकि 3 डिजिट बार डेसिमल है तो -3 और बढ़ गया, तो 2 मल्टीपल 10 की पावर माइनस 9 मल्टीपल 9.8 अपॉन E बराबर कितना है 6 मल्टीपल 1.6 मल्टीपल 10 की पावर माइनस 90। इसको आप कैलकुलेट करके आंसर निकाल लेंगे तो फाइनल आंसर आपका आएगा 2.04 मल्टीपल 10 की पावर, ऊपर 9 है नीचे 10 है, 19 है, तो 19 को जब आप ऊपर ले जाएंगे तो डेसिमल से तो डेसिमल कैंसिल हो जाएगा, 19 में से 9 गया तो कितना बचेगा 10, तो 10 की पावर कितना हो गया आपका 10। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो तीव्रता का मात्रक क्या होता है न्यूटन प्रति कूलम। तो आपको इसी तरह के बहुत से क्वेश्चन इस चैप्टर में मिलेंगे कि द्रव्यमान दिया होगा, एक समान वैद्युत क्षेत्र में लटकी होगी, तो आपको QF बराबर QE अपॉन mg लगा देना है, जिससे आप जो भी वैल्यू आपसे कही जाएगी उसका मान आप निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 500 न्यूटन प्रति कूलम के वैद्युत क्षेत्र में 10 की पावर -4 सेंटीमीटर त्रिज्या की जल की एक बूंद स्वतंत्र रूप से वायु में लटकी है। जल की एक बूंद की गणना कीजिए। तो जल के बूंद की गणना करनी है आपको, मतलब उसका आवेश ज्ञात करना। जल के बूंद की आवेश की गणना कीजिए, सॉरी आवेश की गणना कीजिए, ये आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ आप देख रहे होंगे E बराबर कितना दिया है आपका 500 न्यूटन प्रति कूलम। इसके बाद त्रिज्या R बराबर 10 की पावर -4 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 10 की पावर -4 मल्टीपल 10 की पावर -2 मीटर बराबर 10 की पावर -6 मीटर। ये आपकी त्रिज्या होगी। अब जल की बूंद स्वतंत्र रूप से लटकी है तो कैसी होगी, संतुलन की स्थिति में होगी। तो यहां हम क्या लिख सकते हैं, जल की बूंद, जल की बूंद, जल की बूंद वैद्युत क्षेत्र में, जल की बूंद वैद्युत क्षेत्र में संतुलन की स्थिति में होगी। क्योंकि स्वतंत्रता पूर्वक लटकी है तो फॉर्मूला अभी आप लोगों को बताया था पीछे वाले क्वेश्चन में, QE बराबर क्या आ जाएगा
mg। अब यहाँ आपको देखो E का मान तो हमारे पास है, क्योंकि आवेश की गणना करनी है, तो Q बराबर हम क्या निकाल लेंगे, Q बराबर आपका क्या आ जाएगा, mg अपॉन E। यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि हमारे पास त्रिज्या का मान दिया है, ना कि आपके पास और कुछ मान दिया है, तो इसके लिए आपको फॉर्मूले को चेंज करना पड़ेगा। द्रव्यमान हमारे पास है नहीं, तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, द्रव्यमान बराबर आयतन मल्टीपल घनत्व मल्टीपल में g अपॉन में क्या आ जाएगा, E। अब आयतन है, जल की बूंद है, तो जल की बूंद द्रव्यमान बराबर क्या लिख सकते हैं, V इंटू डी। अब यहाँ आपको ध्यान रखना है, जल की बूंद है तो उसका आयतन का सूत्र क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू। घनत्व को हम किससे रिप्रेजेंट कर देंगे, बी से, तो जी आपका है ही, और अपॉन में क्या आ गया, ई। अब आपको यहाँ विचार करना है, हमारे पास ई का मान है, आर का मान है, डी का नहीं है ना, जी का है, तो यहाँ हम लिख देंगे बी बराबर, जल का घनत्व होता है 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर की पावर 3। जल का घनत्व कितना होता है, 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर की पावर 3। तो जी का मान कितना देंगे हम, आपको पता है कि जी का मान कितना होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ हम मान रख देंगे, क्या आ जाएगा आपका, Q बराबर m, आयतन कितना 4/3 मल्टीपल पाई का मान मल्टीपल r का मान कितना है, 10⁻⁻⁶ मल्टीपल d कितना है, 10⁻³ मल्टीपल 9.8, और अपॉन में क्या है, तीव्रता E का मान कितना दिया है आपको, 500। इसको आपको ध्यान रखना है कि पाई का जो मान है वो आप कितना रखेंगे, तो इसको क्या लिखेंगे, 4 × 3.14 मल्टीपल 10⁻⁻⁶ का मतलब कितना, 6 18, 10⁻⁻18 मल्टीपल 10⁻³ मल्टीपल 9.8, और ये जो आपका 3 था वो नीचे आ जाएगा, 3 × 500। तो इसका जो फाइनल आंसर होगा, तो फाइनल आंसर आपका क्या ज्ञात होगा, 8.7 मल्टीपल 10⁻⁻17 आवेश का मात्रा क्या होता है, कूलम। 2 है, 8.2 10⁻⁻17। अब आपको यहाँ ध्यान रखना है कि पावरों को किस तरह कैंसिल किया जाए। ये तो आपका आंसर लिख दिया है, अब 1 0 ये था, 1 0 ये है, 2 है तो ये 3 चला गया, 1 बचा, 1 यहाँ डेसिमल में चला जाएगा और 1 यहाँ डेसिमल में चला जाएगा, आपकी 1 हाथ और बचेगी, इस तरह कैंसिल हो जाएगा।